हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CSE गुरुकुल चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा ओलैप और OLTP के डिफरेंस के बारे में। ओलैप और OLTP हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जब हम बात करते हैं डेटाबेस की। अब मेन चीज़ आती है कि डेटाबेस की डिस्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत क्या पड़ी। डेटाबेस को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ ओलैप एंड OLTP। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अगर एक जगह पे बहुत लार्ज डेटाबेसेस रखते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि अगर आप बैंक लीजिए, अगर आप एक बैंक में काम कर रहे हैं और बैंक का एक डेटा है। बैंक सपोज़ करो कि SBI की स्थापना हुई है सन 1960 से हुई है। फॉर एग्जांपल 1970 से मान लो, तो 1970 से लेकर आज चल रही है 2020 तक का सारा डेटा उनके पास अवेलेबल होगा। तो अब लेकिन अगर वो यही डेटा को रखते हैं तो ये TB और हो सकता है कि PB में भी हो, टेराबाइट और पेंटाबाइट्स में। अब अगर वो करंट डेटा और आज सपोज करो जिन अकाउंट्स में वर्क कर रहे हैं, आज जो अकाउंट में इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, अगर उसे सारे डेटा को एक साथ रखेंगे तो फिर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में भी दिक्कत आएगी। हमें ये बात पता है कि 95% ओल्ड डेटा होता है, ये ओल्ड होता है, और जो 5% होता है वो न्यू होता है। ठीक है। ये ओल्ड डेटा 95% में अगर हम ये 100% डे की जगह पर रखेंगे तो हमें न्यू डेटा अपडेशन में, डिलीशन में, एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ये होते हैं डेटा वेयर हाउस और ऑपरेशनल डेटाबेसेस। ओलैप ऑनलाइन एनालिटिकल का जो बेसिकली इसका एग्जाम्पल होता है वो डेटा वेयर हाउस होता है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले एग्जाम्पल समझाया ताकि आप इसको आराम से समझ सकें। और इसको जब डेटा वेयर हाउस बोलते हैं तो फिर इसमें सारी चीज़ें आती हैं, सब डेटा आता है जो आज अपडेट होगा। सपोज़ करो आज कितनी तारीख है, वो डेटा भी अपडेट होकर डेटा वेयर हाउस के ही अंदर जाएगा। और ऑपरेशनल डेटाबेस में वो डेटा आता है जो हम करंट में एक्सेस करते हैं। इसका पहला एग्जांपल देखते हैं। इन्वॉल्व्स हिस्टोरिकल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा वेयर हाउस में हम जो मैंने बात की थी कि 95% ओल्ड डेटा होता है, 5% न्यू डेटा होता है। और न्यू डेटा वो होता है जिस पे आज हम काम करते हैं। अगर सपोज़ करिए आप क्लर्क हैं, आप पैसे जमा कर रहे हैं, तो फिर आप OLTP पे काम करेंगे, आप नए डेटा पे काम करेंगे। और जो ओल्ड डेटा होगा वो आपकी मतलब का नहीं है, सिर्फ आप इंफॉर्मेशन को रिव्यू करने के लिए होंगे। तो फिर ये हिस्टोरिकल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसे OLAP बोलते हैं। और जो डे टू डे प्रोसेसिंग होती है इसे करंट डेटा बोलते हैं, जो OLTP होते हैं। ये बेसिकली 95% होता है और ये सिर्फ हमारा 5% होता है। अब दूसरी चीज़ आती है सेकंड। OLAP सिस्टम्स आर यूज्ड बाय नॉलेज वर्कर्स सच एज एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स एंड एनालिस्ट। OLAP सिस्टम्स का यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे मैंने बोला कि 95% बेसिकली ये जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा है। अब जो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि आप क्लर्क हैं और आप डे टू डे बेसिस पे डेटा को अपडेट करते हैं, तो फिर ये OLTP के अंदर जाता है। अब अगर सपोज़ करो कि बैंक की हमें फिजिकल ईयर्स में उसके ग्रोथ निकालनी है कि कितनी ग्रोथ हुई है, तो फिर ये ग्रोथ निकालना क्लर्क का काम नहीं है, ये मैनेजरल लेवल का काम है। तो फिर वो इस हिस्टोरिकल डेटा को एनालिसिस करेंगे और ग्रोथ बताएंगे कि इसके 10% का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है। ठीक है। तो फिर ये नॉलेज वर्कर्स के द्वारा एक्सेस किया जाता है, मैनेजर्स, एनालिस्ट के द्वारा। और OLTP सिस्टम्स होते हैं ये क्लर्क, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस प्रोफेशनल्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ये डेली टू डेट अपडेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक शॉप पे काम करते हैं और आप डे टू डे कितनी सेल हुई है उसे अपडेट करते हैं, तो आप OLTP सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है यूज़फुल इन एनालाइजिंग द बिजनेस। डेटा वेयर हाउस को हम बिजनेस एनालिसिस में यूज़ करते हैं। बिजनेस एनालिसिस करने के लिए कि मैंने अभी आपको बताया था कि कितना ग्रोथ हुआ है, कितना रिड्यूस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना NPA हुआ है बैंकिंग में, हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा ये बिज़नेस को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपकी डे टू डे जो आप सेल्स करते हैं उसका जो आपका कैश में होता है, उसे जो सॉफ्टवेयर में अपडेट होता है वो आप यहाँ पे करते हो। इसके बाद नेक्स्ट होता है इट फोकसेस ऑन इंफॉर्मेशन आउट। ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन इससे सिर्फ ली जाती है, आप इसमें कोई इन द सेंस कि आप इसमें अपडेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। ये इसीलिए मैंने बोला ये सिर्फ हमारे रीडिंग पर्पस के लिए की जाती है। ये इसमें हम इंफॉर्मेशन को बस रीड करते हैं। फोकसेस ऑन डेटा इन मतलब हम यहाँ पे रीड ऑपरेशन भी करते हैं और राइट ऑपरेशन भी करते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूजर्स इन 100। अच्छा, जो मैनेजर्स होते हैं, हर बैंक कितनी भी बड़ी हो उसके अंदर एक ही मैनेजर होता है, और जो क्लर्क्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, थाउजेंड्स हो सकते हैं। तो इसके यूजर्स 100 में होते हैं, इसके यूजर्स थाउजेंड्स में हो सकते हैं। डेटाबेस साइज इज़ फ्रॉम 100 GB टू 1 TB। जितना पुराना डेटा होता जाएगा, मैंने बोला है कि जब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है, जब से इस्टेब्लिश हुआ है, तब से अभी तक का सारा डेटा हिस्टोरिकल बोला जाता है, और वो डेटा हंड्रेड्स ऑफ GB में होगा, हंड्रेड्स ऑफ TB में होगा, तो इसीलिए उसको OLAP बोला जाता है। और डेटाबेस साइज इसका 100 MB टू सिर्फ 1 GB तक होता है। अब नेक्स्ट आता है, ये फ्लेक्सिबल बहुत होता है। डेटा वेयर हाउस में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इनकी, इसके हम रिपोर्ट जनरेशन के लिए यूज़ की जा सकता है। इट प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस। जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उस पर आप डे टू डे परफॉर्मेंस को अपडेट करते रहते हैं कि आपकी कितना सेल हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना अपडेशन हुआ है, कितना नई एंट्रीज हुई हैं। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक्सेस्ड इज़ इन मिलियंस। जब आप पुराना डेटा एक्सेस करते हो, सपोज करो आपने 2019 से 2020 के फिजिकल ईयर का डेटा निकाला, तो ये डेटा बहुत लंबे साइज में होता है, ये मिलियंस में, मिलियंस ऑफ लाइंस हो सकती हैं। और ये जो ऑपरेशनल डेटाबेस होता है ये लिमिटेड होता है, इसके रिकॉर्ड्स भी सिर्फ टेंस में होते हैं। ये आप सपोज करो आप अपडेशन कर रहे हो, तो फिर आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पे काम करोगे, एक फॉर्म पे काम करोगे, ना कि आप पूरी डेटाबेस पे काम करोगे। आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, उसमें आप अपडेशन करते रहेंगे। तो ये चीज़ होती है डिफरेंस OLAP और OLTP के ऑपरेशन में। OLAP बेसिकली जो होता है डेटा वेयर हाउस, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल डेटा वेयर हाउस है। और जो OLTP है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल ATM है। आप ATM में जा क्या जाते हो, कैश डिपॉजिट मशीन होती है, आपने वहाँ पे पैसा जमा कर दिया, आप वहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो, आप वहाँ पे पैसा निकाल सकते हो, तो ये ATM होता है, आप इसमें ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हो। और डेटा वेयर हाउस जो होता है उसमें वो डेटा वेयर हाउस होता है। और इसके बाद जो OLAP सर्वर्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, रोलैप, मोलैप, होलैप, रिलेशनल, मल्टी डायमेंशनल और हाइब्रिड। इनके बारे में हम आगे में पढ़ेंगे। और डेटा वेयर हाउस को मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसका जो यूजेस होते हैं वो फ्यूचर डिसीजंस को मेक करने के लिए होते हैं, ठीक है। हम फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर में इसको लेके कौन सी रिपोर्ट बनाएंगे, हम अपने बिजनेस को एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस में फ्यूचर को बिजनेस के बारे में प्लान बताते हैं। और जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं सबको डेटाबेस मेंटेन करना ज़रूरी होता है, डेटा वेयरहाउस की भी फॉर्मेट में और ऑपरेशनल डेटाबेस की भी फॉर्मेट में। ये पुलिस की गाइडलाइंस होती है, ये हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं। अगर कोई कॉलेजेस भी होते हैं तो उन्हें भी अपना डेटाबेसेस यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे सपोज़ करो फॉर एग्जांपल कोई क्राइम हो गया, तो क्राइम में हमें किसी क्रिमिनल के बारे में इंफॉर्मेशन जुटानी है, तो हम सबसे पहले जाएंगे उसके कौन से स्कूल से पढ़ाई की थी उसका हम पूरा डेटाबेस निकाल लाएंगे, और उसके बारे में जो भी रिकॉर्ड होगा हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। अच्छा, इसका जो क्वेश्चंस आता है वो क्वेश्चन किस बेसिस पे आता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन OLAP वर्सेस OLTP विद हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो आप जब भी डिफरेंशिएट करें तो हमेशा पार्टीशन करके करें, वन बाय, ऐसा ना करें कि आप पहले लाइन लिखें उसके बाद दूसरी लाइन लिखें, बीच में पार्टीशन करके ही आप हमेशा डिफरेंशिएट करें, और बाद में एग्जांपल आप ज़रूर दें। इसका एग्जांपल ATM है और इसका एग्जांपल डेटा वेयर हाउस है। थैंक यू वेरी मच।